भारतीय वायुसेना ने भारत के सबसे भरोसेमंद मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे कठिन टेस्ट किया। ये जांच करने की कोशिश की गई कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर अपने फाइटर जेट्स या फिर मिसाइलों से हवाई हमला कर दें तो क्या भारत का रक्षा कवच उस हमले को नाकाम कर पाएगा। इस टेस्ट के नतीजे आपको गर्व से भर देंगे। इंडियन एयरफोर्स ने थिएटर लेवल का युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में रूस और भारत के सबसे भरोसेमंद हथियार की परीक्षा होनी थी। युद्ध के सबसे मुश्किल हालातों में S-400 को टू फ्रंट वॉर की कसौटी पर कसा गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कितना शक्तिशाली है, युद्ध के समय भारत की सुरक्षा करने में कितना कारगर है, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन के हवाई हमले को रोकने में कितना सक्षम है। S-400 से लॉन्च हुई मिसाइलें भारत की तरफ बढ़ती दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में कितनी सटीक हैं, और टू फ्रंट वॉर की स्थिति में दुनिया का सबसे विश्वसनीय माने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम क्या क्या कर सकता है। साक्ष्यों के साथ इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए भारतीय सेना और एयरफोर्स ने S-400 एयर डिफेंस को हर कसौटी पर कसा, और जो अंतिम नतीजे आए हैं उन्होंने देश के दुश्मनों के दिल में खौफ भर दिया। भारतीय वायुसेना के सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने युद्धाभ्यास में दुश्मन के 80% फाइटर जेट्स को हवा में ही मार गिराया। भारतीय सीमा में S-400 के तैनात रहते बाकी बचे 20% फाइटर जेट्स के सामने स्थिति ऐसी हो गई कि वो जान बचाने के लिए अपना मिशन अधूरा छोड़कर वापस लौट गए। अब आप सोचेंगे कि S-400 ने पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन के फाइटर जेट्स को कैसे और कहां मार गिराया। क्या इन दोनों देशों ने बीते दिनों भारत की तरफ कोई हवाई हमला करने की कोशिश की थी, जिसे S-400 ने नाकाम कर दिया? दरअसल S-400 की क्षमताओं की परीक्षा के लिए भारतीय वायुसेना ने अलग अलग फाइटर जेट्स के साथ कई बार वॉर ड्रिल की। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट्स ने बतौर दुश्मन उड़ान भरी और S-400 से टारगेट को लॉक किया गया, वो भी आसपास से नहीं, बहुत दूर से। जहां जहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती थी, वहां से 400 किलोमीटर दूर तक उड़ रहा हर फाइटर जेट इस अभेद सुरक्षा कवच के टारगेट पर था। 80% से ज्यादा फाइटर जेट्स को S-400 ने ऑटोमेटिक तरीके से लॉक कर लिया। यानी सिर्फ फायर करने की देर थी और फाइटर जेट के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
लेकिन रूस से भारत को मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ऐसी कठिन परीक्षा एक बार नहीं, बार बार की गई। पहले एक जैसे फाइटर जेट से बतौर दुश्मन उड़ान भरी, जब S-400 ने हर बार उन्हें दुश्मन का विमान मानकर टारगेट लॉक कर लिया, तो इस परीक्षा को और मुश्किल बनाया गया। इस बार अलग अलग जगहों से एक साथ अलग अलग फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। यह समझने की कोशिश की गई कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर एक साथ हवाई हमला करने की कोशिश की तो S-400 कहीं भ्रमित तो नहीं हो जाएगा। लेकिन S-400 ने टू फ्रंट वॉर जैसे मुश्किल हालातों में भी उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया। बार बार हुई परीक्षाओं से साफ हो गया कि जहां S-400 तैनात है, वहां से 400 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई फाइटर जेट हवाई हमला नहीं कर सकता। S-400 के रहते 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाला दुश्मन का फाइटर जेट या तो मारा जाएगा या फिर वापस लौटने को मजबूर हो जाएगा। और सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, S-400 के रहते दुश्मन का कोई भी एयर अटैक कामयाब नहीं हो सकता। भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम सुदर्शन रखा है और एयरफोर्स की कठिन परीक्षा के अंतिम नतीजे आने के बाद इस बात पे कोई शक नहीं रह गया है कि हिंदुस्तान का कवच अभेद्य है। यानी S-400 के रहते ना तो पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट्स भारत की सीमा में दाखिल हो सकते हैं और ना ही चीन के चेंगडू ऐसी हिम्मत कर पाएंगे। इसी तरह ना तो पाकिस्तान की हत्फ, गजनवी या अब्दाली मिसाइलें हिंदुस्तान की सरहदें छू पाएंगी, ना ही चीन की DF-17 और DF-16। हिंदुस्तान ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। इनमें से 3 स्क्वाड्रन की डिलीवरी हो गई है, 2 की डिलीवरी जल्दी होने वाली है। दुनिया का यह सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पठानकोट में पाकिस्तान की सीमा के पास और सिलीगुड़ी में चीन की सीमा के पास तैनात है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है।